एक बहुत ही कमाल का मूर्तिकार था और जिसकी मूर्तियां इतनी बेहतरीन होती कि देश विदेश परदेश से और गांव गांव से लोग उसकी कला को देखने के लिए आते। और ये भी जो मूर्तिकार था इतना अहंकारी था, उसे अभिमान था इस बात का कि मेरे जैसा कलाकार, मेरे जैसा मूर्तिकार इस विश्व में और कहीं नहीं होगा। लेकिन उसे धीरे धीरे आभास हो चला था कि उसकी उम्र बढ़ने लगी है। उसे विचार आया कि उसका जीवन, इसका अंत कभी भी आ सकता है और यमदूत कभी भी आ जाएंगे उसे और उसकी कला को छीनने के लिए, और वो ये कार्य अब कभी नहीं कर पाएगा। वो विचार में ही रहता, डर में रहता, रातों की रातों सो न पाता और हर रात यही सोचता कि पता नहीं कल शायद तक सवेरा ना देख पाए तो। लेकिन उसे फिर एक विचार आया। उसे सोचा यमदूतों को क्यों ना भ्रमित किया जाए, वो भी मेरी कला से ही। उसे अपनी कला का उपयोग करते हुए अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई, हूबहू अपने जैसी ही, कि उन मूर्तियों को देखो या इस मूर्तिकार को देखो, पता ही नहीं चलता था कि कौन सी जीवंत है और कौन सी मूर्ति। उसे सोचा कि इन मूर्तियों के बीच जाके बैठ जाऊंगा, यमदूत मुझे ढूंढ न पाएंगे। और एक दिन जब उसे आभास हुआ कि यमदूत आ रहे हैं तो उसने बस वही किया। उसे अपने जैसी ही दिखने वाली उन मूर्तियों के बीच जाकर छुपना समझा सही। वो जाके उनके बीच बैठ गया और जब यमदूत आए तो भ्रमित हो गए। वो चकित रह गए ये देखकर कि हूबहू उस इंसान की तरह ही सारी मूर्तियां। उन्हें विचार आया कि इनमें से असली कौन है और नकली कौन, कैसे पता चलेगा कौन सी मूर्ति है और कौन सा इंसान। लेकिन फिर यमदूतों को इंसानों के बारे में एक सबसे बड़ी कमी, इसका विचार आया। यमदूतों को विचार आया कि इंसान में एक सबसे बड़ी कमी होती है अहंकार। और यमदूतों ने चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सारी मूर्तियां बनी तो बेहतरीन है, लेकिन सब में एक कमी है। काश कि ये मूर्तिकार हमारे सामने होता और हम उसे कह पाते कि इन मूर्तियों में क्या कमी है। वो कमी उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब ये जो मूर्तिकार जो वहां पर बैठा हुआ था, जिसने जीवन भर सिर्फ मूर्तियां बनाने का काम किया था, अहंकारी था, उसे अहम था कि मेरे जैसा और कोई मूर्तिकार है ही नहीं, वो कहां चुप रहने वाला था। और उसके अहंकार की वजह से वो बोल उठा, मैंने पूरे जीवन सबसे बेहतरीन मूर्तियां बनाई है और मुझ में कोई कमी ढूंढ निकाले ये तो हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताएं, मैं आपको इनाम जरूर से दूंगा। क्या कमी है इन मूर्तियों में? और इसी पर यमदूत बोल उठे, यही तो कमी है, बेजान मूर्तियां कभी बोलती नहीं है। अर्थात रहना है तो दिल में रहो, अहंकार में नहीं। अहंकार में तो हर कोई रहता है। अहंकार में सबसे बुरी अगर कोई बात है तो वो यही है कि इंसान को महसूस ही नहीं होने देता कि उससे भी गलती हो सकती है। अहंकार न करना जीवन में, अहंकार न करना जीवन में तकदीर बदल जाती है। अहंकार न करना जीवन में तकदीर बदल जाती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। कि पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और पाया हुआ भी सब कुछ खो जाता है अहंकार से। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार यही रखती हूँ मेरी इस YouTube चैनल पर। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी एक नई कहानी रखूं तब आप तक पहुंच जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो? सारू छे? विश्व आखो मारू छे, which means how are you fine? The entire world is mine। गुजराती में ये जरा सी लाइन जो आपको शायद तक पसंद आती हो। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार। एक बहुत ही कमाल का मूर्तिकार था और जिसकी मूर्तियां इतनी बेहतरीन होती कि देश विदेश परदेश से और गांव गांव से लोग उसकी कला को देखने के लिए आते। और ये भी जो मूर्तिकार था इतना अहंकारी था, उसे अभिमान था इस बात का कि मेरे जैसा कलाकार, मेरे जैसा मूर्तिकार इस विश्व में और कहीं नहीं होगा। लेकिन उसे धीरे धीरे आभास हो चला था कि उसकी उम्र बढ़ने लगी है। उसे विचार आया कि उसका जीवन, इसका अंत कभी भी आ सकता है और यमदूत कभी भी आ जाएंगे उसे और उसकी कला को छीनने के लिए, और वो ये कार्य अब कभी नहीं कर पाएगा। वो विचार में ही रहता, डर में रहता, रातों की रातों सो न पाता और हर रात यही सोचता कि पता नहीं कल शायद तक सवेरा ना देख पाए तो। लेकिन उसे फिर एक विचार आया। उसे सोचा यमदूतों को क्यों ना भ्रमित किया जाए, वो भी मेरी कला से ही। उसे अपनी कला का उपयोग करते हुए अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई, हूबहू अपने जैसी ही, कि उन मूर्तियों को देखो या इस मूर्तिकार को देखो, पता ही नहीं चलता था कि कौन सी जीवंत है और कौन सी मूर्ति। उसे सोचा कि इन मूर्तियों के बीच जाके बैठ जाऊंगा, यमदूत मुझे ढूंढ न पाएंगे। और एक दिन जब उसे आभास हुआ कि यमदूत आ रहे हैं तो उसने बस वही किया।
उसे अपने जैसी ही दिखने वाली उन मूर्तियों के बीच जाकर छुपना समझा सही। वो जाके उनके बीच बैठ गया और जब यमदूत आए तो भ्रमित हो गए। वो चकित रह गए ये देखकर कि हूबहू उस इंसान की तरह ही सारी मूर्तियां। उन्हें विचार आया कि इनमें से असली कौन है और नकली कौन, कैसे पता चलेगा कौन सी मूर्ति है और कौन सा इंसान। लेकिन फिर यमदूतों को इंसानों के बारे में एक सबसे बड़ी कमी इसका विचार आया। यमदूतों को विचार आया कि इंसान में एक सबसे बड़ी कमी होती है अहंकार। और यमदूतों ने चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सारी मूर्तियां बनी तो बेहतरीन है, लेकिन सब में एक कमी है। काश कि ये मूर्तिकार हमारे सामने होता और हम उसे कह पाते कि इन मूर्तियों में क्या कमी है। वो कमी उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब ये जो मूर्तिकार जो वहां पर बैठा हुआ था, जिसने जीवन भर सिर्फ मूर्तियां बनाने का काम किया था, अहंकारी था, उसे अहम था कि मेरे जैसा और कोई मूर्तिकार है ही नहीं, वो कहां चुप रहने वाला था। और उसके अहंकार की वजह से वो बोल उठा, मैंने पूरे जीवन सबसे बेहतरीन मूर्तियां बनाई है और मुझमें कोई कमी ढूंढ निकाले ये तो हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताएं, मैं आपको इनाम जरूर से दूंगा। क्या कमी है इन मूर्तियों में? और इसी पर यमदूत बोल उठे, यही तो कमी है, बेजान मूर्तियां कभी बोलती नहीं है। अर्थात रहना है तो दिल में रहो, अहंकार में नहीं। अहंकार में तो हर कोई रहता है। अहंकार में सबसे बुरी अगर कोई बात है तो वो यही है कि इंसान को महसूस ही नहीं होने देता कि उससे भी गलती हो सकती है। अहंकार न करना जीवन में, अहंकार न करना जीवन में तकदीर बदल जाती है। अहंकार न करना जीवन में तकदीर बदल जाती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदल जाती है। ये पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और पाया हुआ भी सब कुछ खो जाता है अहंकार से। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार यही रखती हूँ मेरी इस YouTube चैनल पर। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी एक नई कहानी रखूं तब आप तक पहुंच जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो? सारू छे? विश्व आखो ही मारू छे, which means how are you fine? The entire world is mine। गुजराती में ये जरा सी लाइन जो आपको शायद तक पसंद आती हो। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।